सो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर इस पैरेललोग्राम के जो दो साइड्स हैं उनके अलोंग में दो फोर्सेस बना देता हूं, है ना। तो मेरे पास ये एक साइड था, इसके अलोंग मैंने मान लीजिए एक फोर्स बना दिया एफ ए, ठीक है। ओके, आ गया। और अगर मैंने दूसरा जो साइड है उसके अलोंग एक दूसरा फोर्स बना दिया, ठीक है, दिस इज माई एफ पी। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहता हूं तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा इस पैरेललोग्राम की डायगोनल, है ना, डायगोनल के अलोंग होगा, इनफैक्ट डायगोनल ही इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। डायगोनल कौन सी डायगोनल, देखो दो डायगोनल होगी पैरेललोग्राम में, एक डायगोनल जो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से निकलेगी, है ना, और एक डायगोनल जो यहां से निकलेगी। तो ये वाली डायगोनल रिजल्टेंट होगी क्या, नहीं नहीं, ये वाली नहीं होगी। कौन सी डायगोनल रिजल्टेंट होगी आपकी, वही वाली डायगोनल जो इन दोनों की कहां से निकल रही होगी, कॉमन पॉइंट से निकल रही होगी, ठीक है। तो होता क्या था गाइस, थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ याद करने की कोशिश करो अगर आप, तो हम क्या करते थे, इस वाले फोर्स को उठा के यहां पे रख देते थे और फिर रिजल्टेंट बनाते थे तो आंसर आ जाता था हमारा, इस तरीके से, करेक्ट। तो यहां पे भी कुछ अलग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बस उसने यहां से उठा के यहां पे नहीं रखा, उसने डायरेक्टली इस तरीके से बना दिया, है ना। तो रिलेटेड ही है एक दूसरे से, इनको ऐसे कुछ अलग से याद, नई नई चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। ट्राइंगल लॉ में उठा के यहाँ रखते थे तो भी रिजल्टेंट यही आता था, बस तरीके थोड़े से अलग थे, साइन और कोसाइन रूल लग जाते थे। यहाँ पे साइन कोसाइन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला सबको गिवन है, ठीक है। तो इन जनरल क्या समझ में आया हमें, कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, उसके दो साइड्स के अलोंग में अगर दो फोर्सेस बना दूं, है ना, तो उसकी जो कॉमन पॉइंट से निकलने वाली डायगोनल होगी वो क्या दे देगा मुझे, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट दे देगा, सिंपल भाषा, ठीक है। चलिए अब रिजल्टेंट होगा क्या, बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इस रिजल्टेंट को पता करने के लिए मुझे दो तीन चीजें लगेंगी, क्या क्या चीजें लगेंगी। पहले तो यार यहाँ पे लगने वाला फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड लगेगा। मान लीजिए ये वाला फोर्स लग रहा है मेरा 30 न्यूटन का, ठीक है। और इस फोर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन लगेगी, मान लीजिए लग रहा है 20 न्यूटन का। और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो बोलेगा भाई मुझे इन दोनों के बीच का एंगल भी बताओ कितना लग रहा है। तो मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम अल्फा बुला रहे हैं, और उस अल्फा, अल्फा इन दोनों की पूरा पूरा एंगल है बड़ा वाला, ठीक है। सो इस एंगल की वैल्यू कितनी है, लेट्स ऐसे लिखते हैं ना, पूरा पूरा बड़ा एंगल अल्फा है। अल्फा की वैल्यू हम बोल रहे हैं लेट्स से 30 डिग्रीज की, ठीक है। चलो 60 ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, 60 डिग्रीज की, ओके। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है कि रिजल्टेंट आर इज बाय द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आपका ये वाला का स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली ना ये फॉर्मूला लिखने में थोड़ा एफ ए और एफ बी के साथ में दिक्कत जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा हटाते हैं और इनकी जगह पे पी और क्यू का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बोल देते हैं ये मेरा फोर्स पी है 30 न्यूटन का, और ये है हमारा क्यू 20 न्यूटन का। तो एज पर पी एंड क्यू अगर मैं लिखूं फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला इज सिंपली गिवन बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल जो हमने 60 डिग्रीज ले रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट अप करेंगे और बड़ी आसानी से हमारे रिजल्टेंट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो माय रिजल्टेंट इज सिंपली गिवन बाय द फॉर्मूला पी स्क्वायर कितना है मेरा 3 3 900 प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 400 प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू कितना होगा 3 2 600, है ना, इनटू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा मतलब कॉस ऑफ 60 डिग्रीज विच इज गोना बी 0.5। वैल्यू अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर डायरेक्ट इसको पुट कर दीजिएगा आप अपने कैलकुलेटर में, है ना, तो आंसर निकल जाएगा। दिस इज अंडर रूट ऑफ 9 + 4 = 1300, है ना, प्लस यहाँ पे कितना है 2 से 0.5 कटेगा प्लस 600 विच इज अंडर रूट ऑफ 1900, ठीक है। सो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ऑलमोस्ट कैलकुलेटेड था मेरे पास ये, यस। सो दिस इज गोना बी 43.58, 43.58 न्यूटन्स, ये रिजल्टेंट आ गया। सिर्फ कुछ नहीं करना था गाइस, पी और क्यू की वैल्यू के बने, दोनों के बीच का एंगल के बने, तो फटाक से हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। इसके अलावा और एक चीज है जो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या, कि जो रिजल्टेंट है ना वो कितना एंगल बना रहा है आपके इस पर्टिकुलर फोर्स के साथ में, है ना। तो मान लो थीटा एंगल बना रहा है, ओके। तो इसकी हेल्प से हम सिंपली लिख पाएंगे कि जो मेरा टेन थीटा है दैट विल बी गिवन बाय व्हाट, सो टेन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूले के हिसाब से रहेगा हमारा क्यू साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस ऑफ अल्फा। अब जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर थोड़ा ध्यान से देखा होगा उन्हें इस फॉर्मूले को याद करने की टेक्निक भी बताइए, फटाक से देखो क्या करना है। टेन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला, है कि नहीं, है ना। और बेस क्या होगा, ये पूरा पूरा यहां से यहां तक। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या बोल सकते हैं हम, सिंपल क्यू का यहाँ वर्टिकल वाला कंपोनेंट, ठीक है। सो क्यू का कॉस कंपोनेंट कहां पर होगा, क्यू कॉस अल्फा,
और क्यू का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये क्यू साइन अल्फा, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे पास, क्यू साइन अल्फा, और बेस कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन ऑलरेडी है, प्लस क्यू कॉस अल्फा। ओके, क्योंकि बेस के अलॉन्ग मेरे पास पी भी आ रहा है और क्यू का कॉस कंपोनेंट भी आ रहा है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन बना देता हूं मैं, ये मेरा क्यू है, इसका यहां पर आएगा क्या, कॉस का कंपोनेंट क्यू कॉस अल्फा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा क्यू साइन अल्फा, है ना। तो आप सिंपली बोल पाओगे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है आपका, क्यू साइन अल्फा हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो रहा है, क्यू कॉस अल्फा। तो क्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय बेस में पूरा का पूरा पी भी है, प्लस क्यू कॉस अल्फा भी है। तो इस तरीके से आप टेन थीटा को याद रख सकते हो, क्योंकि आपको अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आपका टेन थीटा में थीटा निकल जाएगा, है ना। सो माई टेन थीटा विल बी गिवन बाय व्हाट, क्यू साइन अल्फा। क्यू की वैल्यू पता है क्या मुझे, है पता है, 20 इंटू साइन 60 इज नथिंग बट √3/2, या फिलहाल के लिए साइन 60 लिख देते हैं, वैल्यू सपोर्ट कर लीजिएगा। पी इज माई 30 न्यूटन्स। ओके, so 30 plus q cos alpha, what is q, 20 into cos of 60 degrees। ठीक है, यहां से वैल्यू पुट अप करोगे, सो टेन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, चलिए मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूं इससे। दिस इज गिवन बाय साइन ऑफ 60 डिग्रीज इंटू 20। ओके, दिस इज फर्दर डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20 साइन 60, 20 इंटू साइन ऑफ 60। ओके, सो आंसर कितना आ रहा है आपका, 0.366, 0.366। ठीक है, therefore the value of angle theta will be tan inverse of this thing, so tan inverse of 0.366 will be 20.10 degrees। सो ये आएगा आपका 20.10 डिग्रीज। कैलकुलेशन हमने कर रखी है, आपके सामने ही किया है। ठीक है, सो वैल्यू सेट है यहाँ पे, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है, और रिजल्टेंट आर भी आपका आराम से आ चुका है। तो देखिए थीटा इंपॉर्टेंट है निकालना, पूछ सकता है आपसे निकालने के लिए, है ना, कि बताइए रिजल्टेंट आर जो है वो कितना एंगल बना रहा है इस 30 न्यूटन वाले फोर्स के साथ में। ओके, कभी आपसे ऊपर वाला एंगल पूछ लिया तो क्या करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आड़ा कर देना और क्यू की जगह पी लिख देना, या फिर इस थीटा को निकाल के 60 में से माइनस कर देना, कोई दिक्कत, सिंपल हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, सो आई होप आपको पैरेललोग्राम लॉ जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस एज सच कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे पी और क्यू है उसकी जगह पे वैल्यूज चेंज हो जाएगी, आप उन वैल्यूज को पुट अप करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दिखा देता हूं, है ना, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पैरेललोग्राम लॉ से ही सॉल्व होंगे। इस चीज का आंसर आपके पास पहले से है। याद करिए, हमने जो ट्राइंगल लॉ की वीडियो में देखा है क्या, कि जिन क्वेश्चंस में मुझे एंगल्स डायरेक्टली एक्सिस से गिवन नहीं होते हैं, ठीक है, याद आ रहा है, नहीं आ रहा तो प्लीज उसे रिवाइज करिए, कि जहां मेरे पास ऐसे एक्स और वाई एक्सिस गिवन नहीं होती हैं, उनसे डायरेक्टली एंगल्स गिवन नहीं होते हैं, तो देन डायरेक्टली आई शुड रिजॉर्ट फॉर दिस पैरेललोग्राम लॉ। ओके, और एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो हमने ट्राइंगल लॉ में भी देखा था, कि अगर मुझे कभी अल्फा बीटा बीच में से पूछ लिया, है ना, तो वो पैरेललोग्राम लॉ से भी आसानी से आ सकता है। ठीक है, तो वो एक वैरायटी का क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, उससे ज्यादा एज सच आपको पुणे यूनिवर्सिटी को लेके पैरेललोग्राम लॉ में डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से हो जाएगा, इसके 90% चांस है, बिकॉज जैसे कि हमने ट्रेंड देखा है, यूनिवर्सिटी उसी को लेकर ज्यादा पूछती है। ठीक है, रही बात हमारे ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ की, तो हमें जनरली ये लॉ कहाँ पे लगाना है, उन केसेस में लगाना है जब मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस नहीं गिवन होते हैं, या वो गिवन होते हैं बट उनसे एंगल गिवन नहीं होते हैं, इस वजह से रेजोल्यूशन नहीं हो पाता है फोर्सेस का, तो वी शुड रिजॉर्ट टू दीज टेक्निक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूं जो डिफरेंट आ सकता है आपके पास पैरेललोग्राम लॉ को लेके। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, ये सेम क्वेश्चन ट्राइंगल लॉ में भी देखा था हमने, है ना, इसको पैरेललोग्राम लॉ से कैसे करना है समझ लेते हैं। सो आपके सामने चीजें लिखी हैं, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस इज 70 न्यूटन्स डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, फाइंड द एंगल्स अल्फा एंड बीटा यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ। उसने नहीं दिया होता तो भी हम निकाल लेते, अगर उसने कुछ नहीं दिया रहता तो सबसे बेस्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा था, ट्राइंगल लॉ। मान लो वो क्लिक नहीं कर रहा है तो फिर फोर्सेस को रिजोल्व करके आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग नॉर्मल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम लॉ से भी ये सॉल्व हो सकता है, देखिए किस तरीके से हो सकता है। यहां पर क्या क्या चीजें गिवन है वो समझ लीजिए पहले। आपको रिजल्टेंट गिवन है कि वर्टिकली अपवर्ड्स जा रहा है, मतलब इसके अलोंग रहेगा रिजल्टेंट ऑब्वियसली, उसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 70 न्यूटन्स। ठीक है, साथ ही साथ मुझे दो फोर्सेस की वैल्यू गिवन है, मतलब मुझे पी और क्यू की वैल्यू गिवन है, तो लेट्स से पी मेरा 50 न्यूटन का फोर्स है और क्यू मेरा 60 न्यूटन वाला फोर्स है। समझ रहे हैं, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारा, देखिए रिजल्टेंट वो सिंपली गिवन बाय द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस
2pq cos ऑफ अल्फा। अल्फा मतलब बेसिकली क्या होता था, एंगल बिटवीन दीज टू, है ना, एंगल बिटवीन माई पी एंड क्यू। मैं इसको बोल दे रहा हूँ ये मेरा पी हो गया, ये मेरा क्यू हो गया, तो पी और क्यू के बीच का एंगल होना चाहिए था, है ना। क्योंकि यहाँ पे अल्फा यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो मैं अगर इन दोनों के बीच का एंगल लेना चाहूँ तो मुझे टेक्निकली क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखना चाहिए, है ना। इन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए, तो एज पर द फॉर्मूला मेरा ये बनना चाहिए, करेक्ट रिजल्टेंट। अब इसमें क्या क्या गिवन है मुझे देखो, रिजल्टेंट की वैल्यू गिवन है 70, पी और क्यू की वैल्यू गिवन है, तो इससे मुझे क्या निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार अल्फा प्लस बीटा आ गया तो हम थोड़ा सा मेहनत करके इस अल्फा को भी निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि अल्फा निकालने का तरीका भी हमें पता था, है ना, टेन थीटा वाला फॉर्मूला हम लगा सकते थे। तो पहले एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, रिजल्टेंट का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करके ओपन करेंगे तो सिंपल रहेगा। तो अगर मैं आर स्क्वायर कर दूं तो आर स्क्वायर विल बी गिवन बाय इन सबका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट खाली रिमूव हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। चलिए वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, तो 70 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.25x की स्पीड में चला लो गाइस, अगर इनकेस बोर हो रहा होगा आपको तो, ठीक है, क्योंकि थोड़े थोड़े यार कैलकुलेशंस लिखने पड़ते हैं, है ना। एग्जाम में भी आपको ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, प्लीज आप लिख के आइएगा, ओके, इंपॉर्टेंट है। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपल है आपका, क्या है, 70 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, ओके, ये हो गया, is equal to this divided by 6 5 okay, just a second, 2 into 50 into 60, so this is coming out to be equal to how much, minus 0.2। तो मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी की है यहाँ पे, और मुझे क्या समझ में आ रहा है कि cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू माइनस 0.2, है ना। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए दिस इज नथिंग बट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 0.2। प्लीज आप साइन को रखिएगा वहां पे, ठीक है। निकाल लेते हैं कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव 0.2, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 101 डिग्रीज। So the value of alpha plus beta should be equal to 101.53 degrees। ये मेरा अल्फा प्लस बीटा आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो आप अगर अपने फॉर्मूले को याद करें तो अल्फा मेरा बेसिकली थीटा ही तो है ना। तो अगर आप थोड़े से प्रो हैं तो आपको याद होगा, है ना। नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इस तरीके से पैरेललोग्राम लॉ एग्जिस्ट करता था मेरे पास, है ना। ये मेरा P कहलाता था, ये मेरा Q कहलाता था, और रिजल्टेंट कहाँ से आता था, इन दोनों के बीच में से निकल के आता था, ठीक है ना। और रिजल्टेंट का ही हम एंगल क्या बोलते थे, इस एंगल को हम थीटा बुलाते थे, इस पूरे एंगल को हम क्या बुलाते थे, अल्फा बुलाते थे, है ना। तो बस उसी चीज को रिलेट करने की कोशिश करो। मेरा थीटा बेसिकली क्या होता है, मेरा थीटा होता है रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है P के साथ में, है ना। और इसका फॉर्मूला हमें पता है ना, क्या होता है, यहां लिख लेते हैं गाइस, टेन थीटा का फॉर्मूला होता था हमारा सिंपली Q साइन अल्फा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करें तो रिजल्टेंट मेरा यही तो है, उसने बोला ना रिजल्टेंट वर्टिकली अपवर्ड से आ रहा है, देखो, तो ये मेरा रिजल्टेंट हो गया, ओके। तो एज पर द फॉर्मूला हमारे पास जो अल्फा है वो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, करेक्ट, है ना। और जो थीटा है वो मेरे पास क्या है, थीटा क्या होता है, बेसिकली आपका रिजल्टेंट जितना एंगल पी से बनाता है, रिजल्टेंट एंगल पी से कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है ना। तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एज पर माई क्वेश्चन मॉडिफाई करने चाहूँ तो हम लिख सकते हैं थीटा की जगह पे क्या, थीटा रिजल्टेंट पी से बना रहा है, रिजल्टेंट पी से इधर अल्फा बना रहा है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू, सामने कौन है, क्यू, तो क्यू साइन ऑफ, बेसिकली एज पर द फॉर्मूला मेरा अल्फा क्या होता है, पी और क्यू के बीच में वाला बनने वाला एंगल, तो पी और क्यू के बीच में वाला बनने वाला एंगल क्या है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू हम 101.53 डिग्रीज निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे आएगा 101.53 डिग्रीज, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस ऑफ अल्फा, वही रहेगा कॉस ऑफ 101.53 डिग्रीज, ठीक है। अभी पी और क्यू की वैल्यूज मुझे पता है, उसको पुटअप करेंगे यहाँ पे तो क्या निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा। जैसे अल्फा निकला यहाँ से इक्वेशन से आप बीटा निकाल लोगे, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हमारे एक्चुअल फॉर्मूले से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको समझ में आ गया थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आगे निकल जाओ, जिसे नहीं समझ में आया थोड़ा दोबारा देख लो। एज पर द फॉर्मूला मेरा ये पूरा बड़ा वाला एंगल अल्फा होता था, और सिर्फ इतना वाला एंगल क्या होता था, थीटा होता था। तो कैसे निकालते थे हम, टेन थीटा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला। अभी इसी चीज को यहाँ कंपेयर करने जाऊं तो इसके हिसाब से जब मैं फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, है ना, तो मेरा जो थीटा है वो आर और पी के बीच का एंगल है, तो आर और पी के बीच यहाँ अल्फा आ रहा, तो मेरे फॉर्मूले में क्या बनेगा, टेन अल्फा,
है ना। जब थीटा होता तो टेन थीटा बनता था, अभी इन दोनों के बीच में क्या है, अभी इन दोनों के बीच में क्या है, अल्फा है, तो टेन अल्फा बनेगा। फॉर्मूले के हिसाब से क्यू साइन अल्फा लिखते थे हम, कब लिखते थे साइन अल्फा, जब अल्फा पूरा इन दोनों के बीच का होता था। इन दोनों के बीच यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, तो क्या लिखेंगे, क्यू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, विच इज नथिंग बट इतना डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, जगह बनाते हैं हमारे लिए, और ये यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो देखिए ये था टेन अल्फा, सो माई टेन अल्फा इज फाइनली गिवन बाय व्हाट, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू 60 है, साइन ऑफ 101.53, 101.53 is 0.97. So this into 0.97 divided by P is nothing but my 50 newtons plus Q. Q is equal to 60 into cos of 101.53 minus 0.199, minus 0.199, ठीक है, ओके, नेगेटिव आ रहा है, चलो, so my tan of alpha is equal to 60 into 0.97। ये आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा खुद से कर लीजिएगा, मुझे बस सॉल्यूशन के लिए करने पड़ रहे हैं। ओके, सो दिस इज माय 50 minus 60 into minus 0.1, 38.06। therefore the value of alpha is equal to कितना, tan inverse of, so this is 37.04.40 degrees। ओके, सो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, इस वैल्यू को यहाँ पुट अप करोगे तो क्या निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा, ठीक है ना। सो आई थिंक पुट करने की जरूरत नहीं, आप बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा एंगल्स निकल जाएंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को पैरेललोग्राम लॉ से आपको करना चाहिए था क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्यों, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है यार, इधर फॉर्मूला लिखने में कंफ्यूजन होते हैं। तो हम कर क्यों रहे हैं, हम बस सीखने के लिए कर रहे हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट है। एज सच एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वो स्पेसिफाई नहीं करेगा कि पैरेललोग्राम लॉ से करो, क्योंकि अभी तक मैंने देखा नहीं यूनिवर्सिटी को स्पेसिफाई करते हुए। तो अब जो यूज करना चाहो लॉ यूज कर सकते हो, इसमें बेस्ट ट्रायंगल लॉ होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। स्टिल किसी का मन हो कि नहीं मुझे तो पैरेललोग्राम लॉ से ही करना है, तो यार ऐसे कर लेना, थोड़ा सा दिक्कत आएगी बट कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। अगेन इस टाइप के और ज्यादा क्वेश्चंस मैं फिलहाल वीडियो में नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, या फिर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, बट फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। चलिए, सो ये रैप अप करते हैं, एंड प्लीज आप मूव आउट कर जाइए आपके दूसरे चैप्टर की तरफ, विच इज रिलेटेड टू द मोमेंट। ओके,